Hello students, now start our next session of the question paper May 2016. In our last video lecture we have discussed the first unit that comprises of completely 2 units and 4 questions, and we have attempt only 2 questions. जो हमने फर्स्ट यूनिट किया उसमें से हमारे सिलेबस का 2 यूनिट जो है वो कवरेज हो चुकी है। अब हम जो नेक्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं उसके अंदर हमारी सिलेबस की नेक्स्ट यूनिट्स मतलब कि फैमिली यूनिट्स, जिसके अंदर आपकी 14 यूनिट्स कवर होती हैं, उनके बारे में हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है कि इसमें आपको फैमिलीज़ का कंप्लीट जो है वो फैमिली के बारे में है। टैक्सोनॉमी में जितनी भी फैमिली आपने पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन देना है। बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब बेंथम हुकर जो क्लासिफिकेशन है आपका नेचुरल सिस्टम पे बेस है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर। तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि ये जो सिस्टम है वो किस पे बेस है। देन आप बताएंगे कि जो स्पीसीज प्लांटेरम से लिया गया है वहीं उसमें जो स्पीसीज़ हैं 97,205 स्पीसीज़ वहाँ प्रेजेंट हैं। फैमिलीज़ 202 फैमिलीज़ प्रेजेंट हैं। देन जेनेरा 7,925 समथिंग। तो आपको वह सब चीज़ें बतानी है कि कहाँ से लिया गया है। फिर आप इसका जो है एक फ्लो चार्ट बनाएंगे बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन का कि कौन कौन से आपने सब ग्रुप्स बनाए हैं। मोनोकोटिलिडन्स है, डाइकोटिलिडन्स हैं एंड जिम्नोस्पर्म्स हैं। फिर आप डाइकोटिलिडन्स को फर्दर डिवाइड करते हो पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। तो उन सब के फिर आपकी सीरीज़ आ जाती हैं। तो आपको वो सब चीज़ें क्लास में अच्छे से करवा दिए गए थे, ट्रिक्स भी बताई गई थी इनके, तो उनको याद करना है। फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देने हैं कि नेचुरल सिस्टम है तो नेचुरल सिस्टम जो है आपका बेसिकली किस पे बेस होता है। नेचुरल सिस्टम के मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल, जो आप नेचर में कैसे सर्वाइवल हो रहा है। फाइलोजेनेसिस का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो डीमेरिट्स में आ जाता है कि फाइलोजेनिक के बारे में कि हमें नहीं पता चलता है कि फाइलोजेनेटिक क्या रहा होगा इन सब चीज़ों का। तो उसके कुछ मेरिट डीमेरिट्स भी बताए गए थे, आप लोगों को समझाया गया था। सीड प्लांट्स को कैसे हमने नॉन सीड एंड सीड में, वो सब चीज़ें आपको करवाई गई है। फिर नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आता है गायनोशियम और डिस्टिंग्विश करना है हमें गायनोशियम ऑफ रेननक्यूलेसी एंड ब्रेसिकेसी फैमिली। अब रेननक्यूलेसी जो फैमिली है इसके अंदर हमने जो प्लांट डिस्कस किया था वो था रेननक्यूलस, दैट इज़ बटरकप। बटरकप के बारे में हमें फैमिली का डिस्टिंग्विश देना है, हमने पर्टिकुलर प्लांट का नहीं देना है। तो आप बताएंगे गायनोशियम के बारे में। तो रेननक्यूलेसी जो फ्लावर होता है आप याद करें, आपको क्लास प्रैक्टिकल करवाया गया था इसका। तो मेनली सबसे पहले आप क्या बताएंगे कार्पल्स के बारे में, कि जो कार्पल्स होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं। देखा था एपोकार्पस कंडीशन थी बटरकप के अंदर, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि कार्पल्स यूजुअली मैनी एंड समटाइम्स वन। और कैसे होते थे, फ्री हैं एपोकार्पस, दैट मीन्स फ्री एंड और जो आपके कार्पल थे सिंगल ओव्यूल को बियर कर रहे थे और बेसल से अटैच थे। तो विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन। ओवेरी सुपीरियर थी, यूनिलोक्यूलर था, सिंगल लोक्यूल था जिसके अंदर आपके बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट थे, बेसल टाइप प्लेसेंटेशन दे रहे थे। सो यूनिलोक्यूलर विद सिंगल एंड मैनी ओव्यूल्स। प्लेसेंटेशन आपके दोनों टाइप से हो सकता है, बट पर्टिकुलरली हमने जो बटरकप किया था उसमें बेसल था, और उसके अलावा आप यहाँ पे मार्जिनल भी दे सकते हैं, स्टिग्मा, सिंगल, स्टाइल, वन। सो दिस इज़ अबाउट द रेननक्यूलेसी। ये पॉइंट्स में आप मेंशन करेंगे, तो पॉइंट्स में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी में आप लोगों को बताया गया था स्टार्ट आप कहाँ से करते हो। जब आपने रेननक्यूलेसी देखा वहाँ पर सिंगल कार्पल प्रेजेंट था, अब यहाँ पर आपको बाई कार्पलरी है, बट टेट्रालोक्यूलर है। टेट्रालोक्यूलर क्यों था, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फॉल्स रेपलम दिखाया था ब्रेसिकेसी फैमिली में। ब्रेसिका जो आप सरसों जिसे हम पढ़ते मस्टर्ड जो प्लांट है उसके बारे में, तो फॉल्स रेपलम वहाँ प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई दे बिकम द टेट्रालोक्यूलर एंड बाइलोक्यूलर ड्यू टू द फॉल्स रेपलम। इट्स अ मिस्टेक। बाइलोक्यूलर सिंगल लोक्यूल होता है बट फॉल्स रेपलम की वजह से बाइलोक्यूलर हो जाता है वो,
ठीक है, ओवेरी सुपीरियर रहेगी। वहाँ पर हम एपोकार्पस कंडीशन बोल रहे थे क्योंकि सभी जो ओव्यूल्स थे वो फ्री थे, बट यहाँ पर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सिनकार्पस जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज़न में होते हैं। प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। जब आप ब्रेसिका देखते हो, ब्रेसिका की जब आप मस्टर्ड उस पोड को ओपन करते हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है तो आप वहाँ पर देखते हो उसकी जो रेप्लम जो है उसकी पेरिफेरी के ऊपर जो है हमारे सीड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मैनी ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल, एक ही लोक्यूल के अंदर आप एक पोड के अंदर आप देखते हो बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये इन दोनों की गाइनोशियम में आप डिफरेंस मेंशन कर सकते हो, और इसके अलावा आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हो इन दोनों के गाइनोशियम्स की। नेक्स्ट जो है आपका इन्फ्लोरेसेंस ऑफ एपिएसी एंड यूफोरबिएसी। अब एपिएसी जो फैमिली है उसके अंदर हमने जो फ्लावर डिस्कस किया था वो कौन सा था? कोरिएंडर। कोरिएंडर तो सभी लगभग घर में देखा ही है सभी ने। तो उसमें किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है? अम्बल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो अम्बल टाइप में क्या होता है, सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो एक पॉइंट से अराइज करते हैं, दैट इज़ इन्वोल्यूकर, और फ्यूज़न ऑफ ब्रैक्स जिसे हम इन्वोल्यूकर बोलते हैं, वहाँ से सारे आपके फ्लावर्स अराइज करते हैं, एक इक्वल लेवल पर होते हैं। फिर आपका यूफोरबिएसी के बारे में, यूफोरबिएसी जिसमें हमने अभी लास्ट जो आपका फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था इसमें भी मेंशन किया था, साइथम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें सिंगल फीमेल फ्लावर होता है, कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है बहुत सारे मेल्स के थ्रू। तो आप इनमें इसका डायग्राम भी मेंशन करेंगे क्योंकि 4 मार्क्स में है, तो डायग्राम जो है वो मोस्ट इफेक्टिव बना देता है आपके क्वेश्चन पेपर को। सो आप इनमें मेंशन कर सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस का। नेक्स्ट आपका आ जाता है गिव फ्लोर फॉर्मूला एंड फ्लोर डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। अब सबसे पहला आपका है ब्रेसिका कंपस्टेरिस। अभी हमने पीछे ब्रेसिकेसी फैमिली की तो उसमें हमने बताया था ब्रेसिका प्लांट के बारे में, तो यहाँ पर पर्टिकुलर दे दिया गया है। तो ब्रेसिका कंपस्टेरिस जो है ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है। अब ब्रेसिकेसी फैमिली है तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ब्रेसिका कंपस्टेरिस, तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन पेपर है उसने पहले से ही आंसर मेंशन कर रखा है एंड दिस इज़ द राइट आंसर। सो अगर आप फ्लोर फॉर्मूला की बात करेंगे तो फ्लोर फॉर्मूला ब्रेसिका, याद करो सरसों को सभी लोगों ने लगभग देखा ही होगा, क्लास में भी इसका प्रैक्टिकल हुआ था, तो याद करते हैं उसका। तो उसमें आपका ई ब्रैक्टेट, देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट्स, सो दैट्स वाई ई ब्रैक्टेट। एंड देन दैट्स प्लस सिंबल रिप्रेजेंट द एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, मीन्स अगर आप उसको सेक्शन से कट करते हो तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाते हैं किसी भी प्लेन से। डेटल टाइप ऑफ सिमेट्री देयर। बाइसेक्सुअल, बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। कैलिक्स आर अरेंज्ड इन 2+2, दैट मीन्स कि आपके 2 जो मतलब टोटल आपके कैलिक्स हो गए 4 में से 2 आपके इनर साइड होते हैं और 2 जो होते हैं आपके आउटर साइड होते हैं, अभी हम डायग्राम में मेंशन करेंगे। कोरोला जो है आपके 4 होते हैं। अब जो 4 कोरोला हैं नॉर्मली प्रेजेंट हैं, फ्री हैं बिकॉज दे आर नॉट इन द ब्रैकेट, दैट्स वाई दे आर फ्री polypetalous. Then androecium are 6 that are arranged in टेट्राडाइनमस कंडीशन, दैट इज़ 2+4। 2 जो आपके एंड्रोशियम्स होंगे वो स्मॉल होंगे, 4 वो आपके कैसे होंगे लॉन्ग होंगे साइज़ में। गाइनोशियम हमने अभी पीछे ही आपका डिस्कस किया था, ब्रेसिकेसी का जो गाइनोशियम होता है वैसे तो यूनिलोकुलर होता है बट फाल्स रेप्लम की वजह से वो बाइलोकुलर हो जाते थे। अभी हमने मेंशन किया है बाइलोकुलर एंड सिनकार्पस, तो फ्यूज़न में है एंड सुपीरियर ओवरी, दैट्स वाई इज dash sign is below the 2 number. So this is about the Brassicaceae family and its floor formula. Now floor diagram. floor diagram आप लोगों को करवाए गए हैं अभी यहाँ पर, आई होप आप कर लेंगे। जैसे कि हमने बोला कि 2 आप कैलिक्स जो हैं आपके कैसे 2+2 के अरेंजमेंट में फ्री हैं, तो आपको सबसे पहले मेंशन करेंगे यहाँ पर मदर एक्सिस की जो आप होल बनाते हो वो एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, सेंटर में ही मैच होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ इस टाइप से। यहाँ पर अच्छे से बन नहीं पाएगा आई नो, बट आप लोग समझ जाना।
फिर ये हो गया आपकी कैलिक्स, इब्रेक्टेट है तो ब्रेक्ट की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आपकी कोरोला जो है 4 है एंड सिंपल टाइप ऑफ एस्टिवेशन दैट इज़ आप बोल सकते हैं वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो मैं एक सिंबल लाइन से जो है इनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंड्रोशियम 2+4 में अरेंज है। 2+4 आप मेंशन कर सकते हो, सभी जो हैं वो इंट्रोज कंडीशन में है। तो आप बाइथिकस होते हैं, तो यहाँ पर आप समझ जाना, मैं अच्छे से नहीं बना पाऊँगी। और 2 आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, थोड़ा सा आउटर साइड होते हैं। और गाइनोशियम आपको यहाँ पर बना देंगे। गाइनोशियम आपकी पैराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है, तो पैराइटल यहाँ पर आप फाल्स रेप्लम बना दिए और यहाँ आपका ओव्यूल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द ब्रेसिकेसी फैमिली। नेक्स्ट इज अवर अबुल्शन इंडिकम। Abutilin indicum, that means मालवेसी फैमिली। इट इज़ अ मेंबर ऑफ मालवेसी फैमिली। अब मालवेसी फैमिली में हमने चाइना रोज़ के बारे में डिस्कस किया था। चाइना रोज़ आप लोग अच्छे से वेल अवेयर हैं इसके बारे में। अभी अबुल्शन जो इंडिकम होता है आपका मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, अब मालवेसी फैमिली में हमने बात की थी, तो उसमें हमने कहा था इब्रेक्टिएट कंडीशन होती है चाइना रोज़ में, बट इसके अंदर जो अबुलिटन जो इंडिकम है इसके अंदर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री, अभी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ब्रैक्ट विल बी प्रेजेंट, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, बाइसेक्सुअल, both the sex are present, calyx are 5 in number and fused, corolla are 5 in number and free, androecium are infinite in number and all are in fusion। याद होगा आपको स्टेमिनल नोड। फिर गाइनोशियम आपकी बहुत सारे नंबर में थे, फ्यूज़न में थे और सुपीरियर थे। ठीक है, एक कंडीशन हमने ब्रेसिकेसी मालवेसी फैमिली में पढ़ी थी, एपिपेटलस। तो जो कोरोला और जिसमें यहाँ मेंशन कर देती हूँ, कोरोला और एंड्रोशियम जो है आपके एपिपेटलस कंडीशन में हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्लोर फॉर्मूला ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्लोर डायग्राम की। तो फ्लोर डायग्राम सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द मदर एक्सिस के बाद हमने कोरोला की बात, कैलिक्स की बात की, 5 नंबर में है एंड वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है, बट ऑल आर इन फ्यूज़न। तो आप यहाँ पर इनको फ्यूज़न में दिखाएंगे, जैसे मैं सिंपल बना रही हूँ, 5 हो गए और ये सभी आपके कैसे हो जाएंगे, यहाँ फ्यूज़न में आप इनको शो कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूज़न में होने के बाद ये मैं रफली ही बना रही हूँ। फिर आपका आ जाता है कोरोला, फ्री है और 5 नंबर में है। तो कोरोला यहाँ पर किस टाइप के एस्टिवेशन में होता है, ट्विस्टेड, मतलब एक ओवरलैपिंग में, इस टाइप का एस्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, वो फ्री हैं, एपिपेटलस। अब जो आपके एंड्रोस्टेमिनल नोड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो स्टेमिनल नोड सर्कुलर हम बना देंगे। मोनोथिकस एंड्रोशियम होते हैं, इनफाइनाइट नंबर में होते हैं, तो यहाँ बना देंगे। और एपिपेटलस दिखाने के लिए कोरोला से इनको अटैच कर देंगे यहाँ से इन पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, गाइनोशियम आपकी बहुत सारी होंगी, मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट and you can draw that this, and bract is also present, so you can make that bract. Next आपका कैस्टिया फिस्टुला। कैस्टिया फिस्टुला इज बिलोंग्स टू फैबिएसी फैमिली। फैबिएसी फैमिली में 3 सब फैमिलीज आती हैं, सब क्लास आती हैं, तो उसी का एक मेंबर है कैस्टिया फिस्टुला। तो इसका जो फ्लोर डायग्राम है, फ्लोर फॉर्मूला जो है बिल्कुल करेक्ट है। ब्रैक्ट आर प्रेजेंट। फैबिएसी फैमिली में हमने बात की थी, जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री होती है, जाइगोमेट्रिक सिमेट्री होती है, मतलब आप सिर्फ लेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री इसको बोल सकते हैं। बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, कैलिक्स आर 5 इन नंबर, कोरोला 5 also 5 and free, androecium are, there is a mistake, androecium are present in 5+5 arrangement। डाईअडल्फस कंडीशन इज देयर, 2 ग्रुप्स में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हमने लेथाइरस का किया था, लेथाइरस ओडोरेंटस, उसके अंदर हमने देखा था 9+2 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट थे आपके एंड्रोशियम्स, बट यहाँ पर 5+5 में प्रेजेंट होते हैं। गाइनोशियम यूनिलोकुलर होती है, सिनकार्पस फ्यूजन में है,
फ्यूज़न का क्या कहें, अब ये तो सिंगल है एंड सुपीरियर होती है, तो ये छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर, इसको मत याद कर लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप इसका आ जाता है फ्लोर डायग्राम। तो फ्लोर डायग्राम तो आपको फैबेसी फैमिली का आप अच्छे से ड्रॉ कर ही सकते हैं। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैलिक्स जहाँ आपके 5 हैं, पॉलीसेपलस हैं, फ्री हैं सभी, कोई भी फ्यूज़न में नहीं है। तो सबसे पहले आपका हो जाता है मदर एक्सिस। मदर एक्सिस के बाद आपको क्या बताना है, पॉलीसेपलस, सभी जो हैं फ्री हैं। एंड किस टाइप का एस्टिवेशन है यहाँ पर, क्विंशियल टाइप ऑफ एस्टिवेशन, क्विंशियल टाइप, जिसके अंदर आपके 2 इनर रहेंगे, 2 बाहर रहेंगे और एक आपका कैसे रहेगा, आउटर इनर। फिर आपका कार्पल की बात करें तो कार्पल जो है यहाँ पर पॉलीपेटलस हैं, सेम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जैसा कि हमने फैबेसी फैमिली में किया था, सेम वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका एंड्रोशियम 5+5 में है, तो 5 आपके स्मॉल होंगे, 5 आपके लार्ज साइज़ के होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम मोनोकार्पलरी है, यूनिलोकुलर with many ovules, maybe single, and presentation, marginal presentation is there. So this is about, and bract is also present, so you should draw the bract. So this is all about the Cassia fistula. Next is the Calotropis procera. Calotropis procera is belongs to Asclepiadaceae family, that is the milkweed family. milkweed family की बात करें तो आप लोगों को कैलोट्रोपिस करवाया गया था। कैलोट्रोपिस में हम तो कैलोट्रोपिस की बात कर रहे थे हम। कैलोट्रोपिस जो है वो एस्केलेपिडिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो एस्केलेपिडिएसी में हमने बात की थी, तो ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं, ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक आप करेक्शन कर सकते हैं, ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स आर प्रेजेंट। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इज देयर, bisexual, calyx are 5 in number, free, corolla are 5 but are in gamopetalous condition, endoecium are 5 and free but epipetalous condition is there. Then gynoecium, there is epipetalous as well as gynostesium condition, जो हमने डिस्कस किया था। पोलेनियम गाइनोस्टीजियम जो है कि जो आपके कोरोला जो हैं वो गाइनोशियम से भी अटैच होते हैं। तो गाइनोशियम आपके कितने हैं, 2 नंबर में हैं, फ्यूज़न में हैं, सुपीरियर हैं, और वो भी आपके जैसे कि आप यहाँ पर कोरोला का हो गया सिंबल, एंड्रोशियम का सिंबल, देन आपका गाइनोशियम। तो आप यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि ये जो है आपस में तीनों कैसे हो गए, गाइनोस्टीजियम एज वेल एज एपिपेटलस, आप यहाँ पर कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। गाइनोशियम 2 है, सुपीरियर है, फ्यूज़न में है, एंड्रोशियम 5 है, फ्री है, कोरोला आपके 5 हैं बट गैमोपेटलस कंडीशन है। इसका डायग्राम मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती बिकॉज इट इज़ टिपिकल। आप लोगों को जो प्री लेक्चर था, वीडियो लेक्चर था, उसको आप देख लेना, उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव साइलेंट फीचर ऑफ फैमिली रूटेसी। सो रूटेसी फैमिली का जो मेंबर की अगर हम बात करते हैं वो है आपका सिट्रस प्लांट। सिट्रस प्लांट जो होता है आपका, जैसे कि हमने नींबू के बारे में, लेमन के बारे में बात की थी। रूटेसी फैमिली के आपके अब साइलेंट फीचर्स बताने हैं, मीन्स कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आप अपने माइंड में सेटअप बना लो, इमेज क्रिएट कर लो लेमन प्लांट की। तो कैसा होता है वो, हर्ब, शब्स होता है, ट्रीज़ भी होते हैं, जैसे कि आप ऑरेंज की बात करते हैं तो ट्री होते हैं। रेयरली ही हब्स मिलेंगे बट मोस्टली शब्स एंड ट्री मिलेंगे। नेक्स्ट आप बताते हो जो लीव्स होती है वो एक्सटिपुलेट होती है, स्टिप्यूल्स वहाँ पर नहीं होते हैं। और जब आप उनको ब्रेक डाउन करते हो तो आपको एक स्मेल आती है, एक फ्रेगनेंस आती है, तो एरोमेटिक स्मेल होती है। ऑयल ग्लैंड्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पर पोली एडल्फस कंडीशन होती है, मीन्स बहुत सारे ग्रुप में आपके जो एंड्रोशियम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली अपोजिट, जो आपका आउटर होल होता है बहुत सारे ग्रुप में है, तो वो जो आउटर स्टेमन होगा वो अपोजिट होता है पेटल्स के। ओवेरी विल बी सुपीरियर। और यही चीज़ें आपको जैसे कि डिस्क प्रेजेंट होती है तो उसका भी मेंशन करना है। और फ्रूट जो हो बेरी टाइप का। तो ये आपको फीचर्स बताने हैं कि आपको अगर इस रूटेसी फैमिली को अगर जानना है तो उसके साइलेंट फीचर्स क्या होंगे, तो आप ये बताएंगे। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं इसके कुछ मेंबर्स के बारे में, जैसे सिट्रस, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, यही कुछ मेंबर है। मुराया, जो आप
मुराया जो होता है आपको कड़ी पत्ता हम बोलते हैं, वो भी इसी फैमिली के मेंबर में आता है। तो आप ये कुछ एग्जांपल डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली पोएसी। अब पोएसी जो फैमिली होती है आप लोग अच्छे से जानते हो, मोनोकोटिलिडन्स को बिलोंग करती है। बाकी जो फैमिलीज हमने अभी तक डिस्कस की हैं वो आपके डाइकोटिलिडन्स में आती हैं। अब पोएसी फैमिली का जो मेंबर है वो आपका आता है वीट। अब वीट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप अच्छे से लिख सकते हैं। और ये जो इंडिया का हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फूड, एडेबल फूड जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला, वो कौन सा होता है? वीट। तो इनके कुछ आप फीचर्स मेंशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताने, फीचर्स नहीं। तो इसको अकॉर्डिंग टू मार्क्स अटेम्प्ट दैट। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर ऑफ May 2016। जल्दी ही मिलते हैं। ओके, बाय बाय।